न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकज को चाहिए कि वो रियासतों से धान की खरीदारी करे। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्रबल्ली दयाकर राव का बयान। जुमे को तमाम असेंबली हलकों पर TRS देगी धरना। मरकज से बातचीत के जरिए धान की खरीदारी के मसले को किया जाए हल। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का CM KCR को मशवरा। कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए काम करने वालों को पेश की जाएगी तहनीत। कारकुनों के लिए मुनक्किदा तरबियती कैंप से सदर PCC रेवंत रेड्डी का खिताब। BJP और TRS पर की शदीद तनकीद। मुल्क को तबाह कर रही BJP और रियासत का इस्तेसाल करने वाली TRS को देनी होगी शिकस्त। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का का कांग्रेस के तरबियती कैंप से खिताब। जिला निर्मल के शहर भैंसा में नामालूम शरपसंद अनासिर ने भगवान शिव की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। मुकामी अवाम का धरना, खाती अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस का सख्त बंदोबस्त। फलकनुमा पुलिस ने शिरीन फातिमा नामी खातून के केस के मुअम्मे को कर लिया हल। 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। साउथ जोन DCP गजाराव भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि मरकज़ को चाहिए कि वो रियासतों से धान की खरीदारी करे। इस मुतालबे पर जुमे को तमाम असेंबली हलकों पर TRS धरना देगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट पर कमी के साथ साथ किसानों के क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मरकज़ से जिद्दोजहद की जाएगी। పెద్ద ఎత్తున ధర్నా లోపట రైతులు పాల్గొనాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా నేను పాల్గొనడం కూడా జరుగుతుంది. ధాన్యం కేంద్రం కొనుగోలు చేయాలి, ఇమ్మీడియట్లీ లెటర్ పంపించాలి. పెట్రోల్ ధర, డీజిల్ ధర మీద తగ్గియాలి. అదే తిరిగా రైతు చట్టాలు కూడా విరమించుకోవాలి. రైతు వ్యతిరేకంగా కొంతమంది అంటారు, మీరు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు? సైలెంట్ ఎప్పుడు లేవు. ఆ బిల్లును వ్యతిరేకించింది ఏకైక పార్టీ TRS పార్టీ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ ఇంకా కొద్ది రోజులు ఓపిక పట్టాలి. ఈ రైతు వ్యతిరేక బిల్లును వెనుకకు తీసుకుంటారేమో అని FCI ద్వారా ఒడ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు అనుకూలంగా లెటర్ ఇస్తారని చాలా రోజులు ఓపిక పట్టాం. కానీ ముందుకు వస్తలేదు. కాబట్టి విజృంభించాలనేదే నిర్ణయించుకున్నాం. BJP అన్ని విరమించుకునే దాకా మేము ధర్నాలు, రాస్తారోకలు కేంద్రం దిగొచ్చే వరకు పోరాటం చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी ने धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना की मरकज़ के साथ तनाज़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो मरकज़ी हुकूमत से बातचीत के ज़रिए काबिल क़बूल तरीक़े से धान की खरीदारी के मसले को हल करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मसले पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धरना देने पर BJP खौफजदा नहीं होगी। तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर ना करने मरकज़ पर वज़ीर आला KCR के इल्ज़ाम पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए किशन रेड्डी ने मरकज़ की जानिब से 2019 में TRS हुकूमत को भेजे गए मकतूब की नकल भी दिखाई, जिसमें नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की ख्वाहिश की गई थी। కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ అనేక రకాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన, కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన అనేక రకాల విమర్శలు, ఆరోపణలు, హెచ్చరికలు చేయడం జరిగింది. భయపెట్టించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. నాలుకలు చీరుస్తామని కూడా ఆయన మాట్లాడారు. ఒకటి నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను,
మీరు భయపెట్టినంత మాత్రాన భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ భయపడదన్న విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మీ తాటాకు చప్పుళ్లకు మీరు గొంతు పెద్దగా చేసుకొని విమర్శించినంత మాత్రాన సమస్య పోవు అనే విషయాన్ని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, मल्लू भट्टी विक्रमार्का, दीगर कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करने वाले वर्कर्स के लिए तहनीती प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। नई दिल्ली में होने वाले इस प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी शिरकत करेंगे। साथ ही 26 जनवरी के बाद ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो पार्टी के तय डिसिप्लिन शिकनी के मुर्तकब पाए जाएंगे। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने टीआरएस और बीजेपी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। అధ్యక్షుడిగా మీ కష్టాన్ని మీ శ్రమను రాహుల్ గాంధీ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది. ఇవాళ ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం భవిష్యత్ కార్యాచరణ ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే అది మీతోనే సాధ్యం. మరి పని చేసిన వాళ్ళని ఈ విధంగా సన్మానిస్తూ ఎవరెవరైతే పని చేయకుండా సమస్యల పోరాటం చేయకుండా కూర్చుంటే మాత్రం తప్పకుండా ఒక మాట ఇస్తున్నా, వాళ్ళందరికీ జనవరి 26 తర్వాత మాత్రం సెలవిస్తా. జనవరి 26 తర్వాత మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చెప్పడానికి పని కూడా ఉండదు. మా మిత్రులకు దయచేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరందరూ నాతో పాటు ఢిల్లీ వచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారిని కలిసే అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటారా, లేకపోతే శాశ్వతంగా కుటుంబ సభ్యులతోటి పిల్లలతోటి కుటుంబ సభ్యులతోనే ఆనందంగా గడుపుతారా, మీ ఇష్టం. నాకైతే తెలియదు. తప్పకుండా కష్టపడ్డ వాళ్ళని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్తా, కష్టం చేయకుండా కుర్చీలో కూర్చున్న వాళ్ళని ఇంటికి పంపించే బాధ్యత కూడా నేనే తీసుకుంటా. మీకు అందరికీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ కష్టపడతాం, సోనియమ్మ రాజ్యం తెచ్చుకుందాం. किसी भी सियासी जमात के लिए एक फ़ाल ढांचा अहम होता है। ये बात सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज कांग्रेस के तरबियती कैंप से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोग और लीडर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कारकुन पार्टी के लिए अहम होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम तबक़ात को मुत्तहिद करने वाली पार्टी कांग्रेस है। मुल्क में कई सियासी पार्टियां आई और चली गईं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही मुस्तकिल पार्टी बनी रही। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुल्क इस वक्त इंतहा पसंद क़ुव्वतों के कब्ज़े में है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कांग्रेस कारकुनों पर है। एक तरफ मुल्क को तबाह कर रही बीजेपी और दूसरी जानिब रियासत का इस्तेसाल करने वाली टीआरएस को शिकस्त देना होगी, और ये सब टीम वर्क से ही मुमकिन है। మరి ఇంతటి బలమైనటువంటి భావజాలం కలిగినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు దేశంలో అధికారంలో లేదు, రాష్ట్రంలో అధికారంలో లేదు. ఈ రోజు కొంతమంది నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అయిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఉందని నేను వాళ్ళందరికీ ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ భారతదేశం ఉన్నంత కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో ఉంటుంది. దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు, ఎవరి వల్ల చేతక. మీలాంటి వాళ్ళు మధ్యలో వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు. తాత్కాలికమైనటువంటి భావోద్రేకాలతో కూడినటువంటి ఉపన్యాసాలతో మీరు సమాజాన్ని విడగొట్టవచ్చు. కులాల వారిగా విడగొట్టవచ్చు, మతాల వారిగా విడగొట్టవచ్చు, రాష్ట్రాల వారిగా విడగొట్టవచ్చు. కానీ అది శాశ్వతం కాదు. శాశ్వతం భారతదేశం, శాశ్వతం అఖిల భారత కాంగ్రెస్. ఈ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ భావజాలాన్ని ముందుకు తీసుకొని మనం పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. తప్పదు, నిజమే. మీ అందరికి కూడా అనేక సంవత్సరాలుగా
రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ जिले निर्मल के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के मकसद से मुकामी तौर पर तैयार किए गए ऑक्सीजन प्लांट का रियासती वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि कोविड के दूसरे मरहले में बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए, कई लोग सांस की परेशानी और ऑक्सीजन की कमी से फौत हो गए। मुस्तकबिल में इस तरह के हालात पर काबू पाने के लिए निर्मल दवाखाने में करोड़ों रुपयों की लागत से ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में मुधोल एमएलए विठल रेड्डी, जेडपी चेयरपर्सन के विजय लक्ष्मी रेड्डी, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी, म्युनिसिपल चेयरमैन जी ईश्वर और दीगर मौजूद थे। కరోనా సమయంలో మనము ఆక్సిజన్ గురించి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాము. మనం ఆక్సిజన్ కొరకు ఇక్కడ అవైలబుల్ లేకుంటే మనకి ఎవరైతే సప్లై చేసే వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్స్ సకాలంలో సప్లై చేయక ఆక్సిజన్ ఇబ్బందులు పడి నిజామాబాద్ పోవడం, నిజామాబాద్లో బెడ్ దొరకలే, హైదరాబాద్ పోవడం, అక్కడ కూడా బెడ్స్ దొరకక చాలామంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినరు. ఆ తరుణంలో మరి నిర్మల్లో ఇక్కడ ఏరియా హాస్పిటల్ ఇది 250 బెడెడ్ హాస్పిటల్. మరి దాని కొరకు మన సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఇక్కడ సరిపోయేంత ఆక్సిజన్ తయారు చేసే ప్లాంట్ దాదాపు ₹1 కోటి పైన ఖర్చు అయింది. దీన్ని ఇవాళ మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాము. ఒక నిమిషంకి ఇది 500 లీటర్స్ తయారు చేసే కెపాసిటీ ఇక్కడ ఉంది. शादनगर के कुत्तूर मंडल मल्लापुर के मुतवत्तियान ज़ईफ़ुल उम्र मोहम्मद यूसुफ और उनकी अहलिया इस्माइल बी ने सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए कुत्तूर मंडल में वाक़ आशुर खाने से मुत्तसिल 4 एकड़ 4 गुंटे वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मुताल्लिक़ा इंस्पेक्टर और ओहदेदार को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। मोहम्मद यूसुफ मल्लापुर और कुत्तूर मंडल शादनाथ तालुका मल्लापुर इमाम हुसैन आशुर खाना अकबर की ज़मीन 4 एकड़ 4 गुंटे उसमें सीलिंग बना दिए 2 एकड़ जो अकबर को करे। अगर कोर्ट को फिरा नाचक फिरा कलेक्टर ऑफिस को फिरा आरटीओ ऑफिस को फिरा, मेरा हक देने वाले दो, नहीं देना तुम्हारा हक तुम ले लो। 2 लाख लगा, 1 लाख रुपए लगा दिया, बर्बाद हो गया, बेहिद हो गया, बहुत परेशान हो गया। कौन कब्जा करे? जो है मौलाना साहब दादा साहब की है, पापट्टी है, ये हुसनदार उन्होंने है, वहाँ दादा साहब का दामाद आके इब्राहिम साहब नंदगांव से आके जो है रखे घर में रखे चोरी करके ये सब जो है फैला ये कर दिए। जायदाद है उनकी जायदाद है जो है इब्राहिम साहब को 6 बेटे, मैं इन खराब ये अकबर के जो है मैं उनको सरकार दिए। जो इमाम हुसैन आशुर खाना मल्लापुर 4 गुंटे 4 एकड़। निज़ामाबाद जलालपुर में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ओपन टेंडर्स का हर्राज आज वक्फ बोर्ड की जानिब से बिना किसी नोटिस मुलतवी कर दिया गया, जिससे इस टेंडर में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ओपन ऑक्शन टेंडर में हिस्सा लेने वाले अफराद ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने ज़रूरी मीटिंग का बताकर वहाँ से चले गए। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की हिदायत पर म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ व पार्टी काउंसलर्स और वार्ड सुदूर ने आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ मोहल्ले जात का दौरा करते हुए कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान को घर घर जाकर मंजूरा चेक्स हवाले किए। इस मौके पर आवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आया। इस दौरान चेयरमैन जोगू परमिंदर ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसील बताई। కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిన్న ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారి ఆధ్వర్యంలో నిన్న దాదాపు ఒక 30 చెక్లను ఇంటింటికి లబ్ధిదారులకు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు కూడా సంబంధించినటువంటి శాంతినగర్ కానీ, రవీంద్రనగర్ కానీ, శ్రీరామ్ కాలనీ, కుమ్మరవాడ, అదేవిధంగా కేఆర్కే కాలనీ, ఈ విధంగా అన్ని వాళ్ళు కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి మరి చెక్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ జైర్ రంజాన్ గారు,
అదేవిధంగా పట్టణ అధ్యక్షులు అజయ్ గారు, స్థానిక కౌన్సిలర్లు, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు మరి ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ఏదైతే మరి దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాంటి స్కీమ్స్ అనేటివి లేవు. మరి ఒక పెళ్లి చేయడానికి చేసిన తర్వాత ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ కుటుంబాలు ఆర్థికంగా మరి కుంగుబాటు గురైతైన ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 50,000 నుంచి స్టార్ట్ చేసినటువంటి స్కీమ్ని 75,000, అదేవిధంగా ₹1,00,000 ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ సంబంధించినటువంటి మరి చెక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దేశంలో ఇలాంటి స్కీమ్స్ లేవని ఎందరో మంది మరి ప్రశంసించడం జరుగుతుంది. మరి అలాంటి స్కీమ్ని సంబంధించిన లబ్ధిదారులను కూడా మరి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇవ్వడం ద్వారా సంబంధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళలో ఒక అవేర్నెస్ అనేది కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ లబ్ధిదారులు కూడా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించాలని వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ఆశీర్వదిస్తాం. ज़िले निर्मल का शहर भैंसा तेलंगाना रियासत के हिसास मुकाम के तौर पर जाना जाता है। आज भी शहर भैंसा की पुरअमन फ़ज़ा को मुकद्दर करने की मज़मूम कोशिश की गई। नामालूम शरपसंद अनासिर ने भैंसा शहर के गोपाल नगर में वाक़े हिंदू शमशान वाटिका के पास मौजूद भगवान शिव की मूर्ति को नुकसान पहुँचाकर हिंदू तबके की आस्था को ठेस पहुँचाई। वाक़े की इत्तला के साथ ही ASP किरण खरे की क़यादत में पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया, जबकि मुकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए सड़क पर बैठकर धरना दिया और खाती शरपसंद अनासिर को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। ASP किरण खरे ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की जल्द गिरफ्तारी का तयख़ुन दिया। फ़िलहाल शहर भैंसा में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा है। वाज़ेह हो कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी शहर भैंसा में वाक़े दस्तूर साज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया था। గోపాల్ నగర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక శ్మశాన వాటికలో ఉన్నటువంటి ఆది శివాకి సంబంధించినటువంటి దాన్ని కొంత రుచి తెలియని గుండెలు చేయడం జరిగింది. దీని మీద సమాచారం వచ్చిన వెంటనే లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ASP భైంసా కిరణ్ సంఘటన స్థలాన్ని విచారించడం సంఘటనకు పాల్పడినటువంటి పిల్లలతో మీద మనం ఆల్రెడీ కేసెస్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ సమయంలో కాలనీవాసులతో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళు కష్టపడి అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించి ఇక్కడ అంశాలను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. దానిని కూడా మేము కలెక్టర్ గారికి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు ఇది ఎవరైతే మనకు యాక్షన్ చేస్తారో వీరిని త్వరలోనే పట్టుకొని చట్టం ప్రజలు కూడా ఎలాంటి పుకార్లను నమ్మకుండా శాంతియుత వాతావరణంలో ప్రశాంతమైన ప్రజలందరూ సహకరించవలసిందిగా खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद मुस्तफ़ा नगर के एक मकान से मुश्तबा हालत में दस्तियाब शीरीन फातिमा नामी खातून की नाश के मुअम्मे को हल कर लिया है। पुलिस ने इस मामले की तहक़ीक़ात के दौरान 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त अफसर और नाहिद के तौर पर की गई है। साउथ जोन DCP गजाराव भूपाल ने आज इन मुलज़िमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए केस की तफसील बताई। संडे नाइट को फलकनुमा PS लिमिट्स मुस्तफ़ा नगर में एक खातून की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उनका मौत हुआ। उस लेडी का नाम है शरीन फातिमा, 32 ईयर्स ओल्ड, वही मुस्तफ़ा नगर में रहती है। वो
फंक्शंस में गाना गाना और डांस करके जीती है। उनके पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया और उनके बच्चे भी हैं, और एक आदमी से वो लिव इन रिलेशनशिप में है, मोहम्मद अफसार, कैब ड्राइवर चंचलगुड़ा का रहने वाला। और इन दोनों में बहुत दिन से थोड़ा झगड़ा भी हो रहे थे। वो उसको शादी करने के लिए उनको प्रेशराइज कर रही है, वो इनकार कर रहा है। सैटरडे नाइट को लंगर हाउस में एक फंक्शन में गाना गाने के लिए गई। वहाँ से ये अफसार और उनका दोस्त नाहिद दोनों लेडी को वहाँ से पिकअप करके मुस्तफ़ा नगर में लाए, और रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुए। इनका मेन एक है कि वो लड़की को वो गाना और नाचना वो छोड़ने का इनका इरादा है नहीं, लेकिन वो मना कर दी। और दूसरा उनका सस्पिशन भी है कि उसको औरों के साथ भी कुछ रिलेशनशिप है, और इनका लेडी का है कि वो उसे शादी करे। तो इसमें डिफरेंसेस आए इनके बीच में। और उस दिन रात को वो पी के शराब की नशे में उनको गला दबा के पहले बेहोश हो गए। उसके बाद उसको फ्रेंड है जो दोस्त बाहर नाहिद है, उनको भी बुला के और उसकी चुन्नी से गले में डाल के उसको कत्ल किया। इसमें दोनों को गिरफ्तार किए और अभी अदालत में पेश करेंगे। कुछ महीने पहले छतरीनागा पुलिस स्टेशन में स्पेसिफिक आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई डिडंट अंडरस्टैंड। इनके मदर बोले थे कि सुबह 10 बजे गए हैं सामान जमाने के लिए, शाम में 6 बजे। सर वो गाड़ी जिस बहुत दिन से उनका दोनों, इसका 5 महीने का एक बच्चा है, इन्हीं के साथ वो बच्चा का पैदाइश भी हुई। हो सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। शहर हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस ने नकली करेंसी एक खातून को देने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त सुदर्शन और दुष्यंत के तौर पर की गई है। इन मुलजिमीन के पास से 2 करोड़ रुपए की नकली करेंसी जब्त की गई। पुलिस ने कहा कि एक इत्तला पर इन दोनों को गुंबदान कुतुब शाही यानी 7 टूम्स के पास बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 500 और 2000 रुपए की नोट्स के बंडल्स जब्त किए गए। साथ ही पुलिस ने एक मुलजिम के मकान की भी तलाशी ली। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जलाल बाबा नगर के एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। मुतासरा मकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मकान मालिक ने बताया कि चोरों ने तकरीबन 10,000 रुपये नकद रकम और 2 तोले सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। हम लोग रात में दावत में जाके आए के बाद में चीज़ें उतार के मैं डेस्क में रखी थी पैकेट में डाल के। अब सो गए 3:30 को ऐसा सो गए। उठे सुबह में 5 बजे उठ के देख के दरवाजे कहीं को खुले पूछे तो मैं बोली क्या है कि नहीं मालूम। बोले तो देखे बाहर जाके देखे तो कोई भी नहीं दिखी। आए के बाद मैंने बोले कहाँ रखे चीज़ें और देखना था, तो मैंने ये डेस्क में रखी थी बोल के देखे तो कुछ भी नहीं है डेस्क में। और एक छोटी पैकेट थी पर्स में, वो भी नहीं है। और इनके जेब में पैकेट पर्स था, उसमें भी पैसे नहीं थे, कुछ भी लेके चल दिए। बाहर देखे तो हैच नहीं मिले नहीं बाद में। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में धोखाधड़ी, चोरी और डकैती के नए नए तरीक़े भी सामने आ रहे हैं। नामालूम अफराद ने एक शख्स के बैंक अकाउंट से कोसों दूर रहते हुए 40,000 रुपये उड़ा लिए, जबकि उसका ATM कार्ड उसी के पास मौजूद है। मुतासरा शख्स ने इस बात की शिकायत पुलिस और मुताल्लिक़ा बैंक से की, ताहम चोर अभी तक फरार हैं। मुतासरा शख्स मोहम्मद मुनव्वर ने मीडिया से बात करते हुए जल्द कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा किया। मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है। बैंक में इसलिए आया हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे थे, अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो गए। मेरे को मैसेज आया चेक करा तो ATM से 10,000 करके 40,000 विड्रॉ हो गए। ATM जबकि ATM मेरे पॉकेट में ही है। फिर दूसरे दिन मैं कस्टमर केयर को भी कॉल मारा, 3 से 4 कॉल 20 कॉल करा, कोई रिस्पांस नहीं दिया मेरे कस्टमर केयर को। ATM ब्लॉक कराऊंगा बोल के। फिर उसके बाद क्या बोलते तो अभी दूसरे दिन पुलिस कंप्लेन करने के बाद यहाँ के स्टेटमेंट निकाले तो ये कृष्णावेनी नगर रंगारेड्डी बोल के दे रहा। बैंक वाले कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। 3 तारीख को कंप्लेन करा मैं। 3 तारीख को कंप्लेन करने के बाद आज को 8 तारीख है, आज 5 दिन में लोग पुलिस वाले एप्लीकेशन लिख के दिए
कि कोसे एटीएम से विड्रॉ करे और कोसे एरिया से करे तो लोकेशन और एटीएम बोलने में चलो आज 5 दिन लगा दिया लोग आज। अभी आज क्या बोले बैंक? आज भी कुछ भी हो रहे हैं, खाली रिप्लाई हेड ऑफिस से रिप्लाई आ रहा बोल रहे हैं लोग, कोई तयखुन नहीं कर कुछ भी तयखुन नहीं, कुछ भी ज़रा कॉपरेट नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है, कैनरा बैंक है ये। और पैसों की जब सिक्योरिटी बैंक में सिक्योरिटी नहीं है तो फिर आज मेरे साथ हुआ, कई दूसरों के साथ होता। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने गांजा मुंतकिल कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 4,40,000 रुपये मालियती 22 किलो गांजा जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में नशीली अशिया बिलखुसूस गांजे की स्मगलिंग के खिलाफ खुसूसी चेकिंग के दौरान गुज़िश्ता कुछ दिनों में 150 किलो गांजा जब्त किया गया है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस के DSP चंद्रा भानु ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్కి ముంబై పోతుంటే మామూలుగా అంతా సర్ప్రైజ్గా చెక్ చేస్తే ఆ బ్యాగ్లో 22 కేజీల గాంజా డ్రై గాంజా దొరికింది. దీంట్లో ఒక సెల్ ఫోన్ కూడా రికవరీ చేశాం. వీడు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పైసలు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో వీడు పైసలకు ఎంజాయ్ అయిపడి మొత్తం వేరే మార్గంలో బొంబాయిలో పోతే ఎక్కువ పైసలు వస్తాయని చెప్పేసి ఒడిశాలో చిన్న ఊళ్ళలో అక్కడక్కడ కలెక్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ అక్కడనే ముంబై పోయి వీడే చిన్న ప్యాకెట్లు హోల్సేల్ చేద్దామని పట్టబోతున్నాడు. వీడు అంతకుముందు కూడా వీడి చరిత్ర అయితే మా ఏరియాలో అయితే లేదు, కేసు దొరకలేదు. ఇంతకుముందు ఏమైనా కేసు కూడా వీడి మీద ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా ఎంక్వైరీ చేసి ఈరోజు వీడిని రిమాండ్ చేసి కోర్టుకు పంపిస్తున్నాం. దీంట్లో మా ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ మరియు మా ఎస్ఐ గారు మరియు మా సిబ్బంది అందరు చాలా కష్టపడి వీళ్ళని పట్టుకొని రిమాండ్ చేసినందుకు వీళ్ళకు చాలా కృతజ్ఞతలు. दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम सदर खाजी व सदर दारुल अंसार खाजी सैयद नदीमुद्दीन की सदारत में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश की मुनासिबत से आलमी यौम उर्दू तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आदिलाबाद के उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। इस तक़रीब में अल्लामा इक़बाल की सावन हयात और उनकी शायरी पर उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से ख़यालात का इजहार किया गया। इस दौरान उर्दू सहाफ़ियों मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, महबूब खान, शफ़ीक़ अहमद अत्थर, हमीदुल्लाह अनवर, अस्मत अली, हाफिज़ खिज़र अहमद याफ़ई, मोहम्मद मोइस, उमैम शरीफ, हामिद बिन साले और सदर तंजीमुल आइम्मा हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, नायब सदर दारुल अंसार हाफिज़ आरिफ ख़ान को तहनीत पेश की गई। इस तक़रीब में मोहम्मद इमरान ख़ान, मुजाहिद हाशमी, अब्दुल ज़ाहिद व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज उर्दू का दिन है। इस मुनासिबत से आज दारुल अंसार की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई, क्योंकि एक रिपोर्टर का, एक सहाफ़ी का आज के दौर के हिसाब से बहुत बड़ी खिदमत है। जो घरों पे बैठे हुए लोग रहते हैं लेकिन न्यूज़ हमारे तक पहुंचाते, वो अपने घरों की और अपने जानों की फ़िक्र नहीं करते हुए पिछले लॉकडाउन में भी बहुत सारी इनकी खिदमत थी। उस वजह से आज दारुल अंसार की तरफ से पूरे सहाफ़ियों को, उर्दू सहाफ़ियों को दारुल अंसार और सदर ख़ाजी नदीम साहब की ज़ेर निगरानी में तहनीत पेश की गई। निर्मल के आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर यौम उर्दू तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें निर्मल की फ़ाल तंजीम एकता वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान मोहम्मद मुजाहिद, उस्मान बिन अक़ील, मोहम्मद शारिक़ और मोहम्मद ज़ुबैर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तक़रीब में स्कूल के तलबा व तालिबात ने अल्लामा इक़बाल की शख्सियत के नुमायाँ पहलुओं और उर्दू ज़बान के मुतालिक़ तक़ारीर और नज़में पेश की। इस मौके पर तलबा से ख़िताब करते हुए मुफ्ती एहसान शाह ख़ासमी, करस्पॉन्डेंट आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल ने अपने ख़िताब में उर्दू ज़बान की अहमियत बयान की।
बोधन जमीयत उलमाए हिंद का आज मस्जिद अलीम रईस पेट में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीम के क़वानीन के मुताबिक 3 साल में मुकामी इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इस मौके पर तमाम की मुत्तफ़िक़ा राय से मुफ्ती जाबिर इशाती को सदर बोधन जमीयत उलमा नामज़द किया गया। बता दें कि मुफ्ती जाबिर इशाती को दूसरी मियाद के लिए मुंतखब किए जाने पर तमाम अरकान ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर ज़िले सदर हाफिज़ लईक़, मुबस्सिरीन हाफिज़ असगर, मौलाना ग़ुलाम रसूल, आइमा मुअज़्ज़िनीन व मुसल्लियान और दीगर मौजूद थे। जमीयत उलमा बोधन का इंतखाब आज 9 नवंबर बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अलीम रईस पेट में अमल में आया, जिसमें हल्क़े बोधन की सदारत के लिए जमीयत उलमा का तमाम अराकीन के मुत्तफ़िक़ा राय से मुफ्ती शेख जाबिर इशाती साहब को दूसरी मियाद के लिए सदर मुंतखब किया गया, जिसमें 4 नायब सदूर जनाब मुफ्ती मंसूर साहब, मौलाना इलियास साहब, मौलाना शब्बीर साहब, हाफिज़ इब्राहिम साहब ये नायब सदूर रहेंगे। और मोतमद जनरल सेक्रेटरी के लिए मुफ्ती इमादुल्लाह साहब और शरीक मोतमद मुफ्ती असद साहब, हाफिज़ इमरान साहब, खाजिन हाफिज़ शेख गौस साहब और माविन खाजिन हाफिज़ मोहम्मद सरवर साहब, और ऑर्गेनाइज़र और प्रेस सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद वसीम ख़ान और मोहम्मद अतीक ख़ान को मुंतखब किया गया। और जमीयत उलमा बोधन की सरपरस्ती के लिए सरपरस्त की हैसियत से जनाब हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब का नाम यहाँ पर तय पाया, वो सरपरस्त रहेंगे। और मुफ्ती शेख जाबिर इशाती साहब सदर जमीयत उलमा बोधन के लिए आज 9 नवंबर बाद नमाज ज़ोहर इलेक्शन और इंतखाब अमल में आया, जिसमें बइत्तेफ़ाक़ी आरा मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको बोधन जमीयत उलमा के लिए सदर मुंतखब किया गया, जिस पर मैं ज़िले की जमीयत की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि साबिक़ में जिस तरह खिदमत की है उससे कहीं और ज़्यादा मिल्लत की, इंसानियत की और मुल्क मिल्लत की खिदमत अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी हिंद शाख विखराबाद के अरकान ने आज एक नामालूम मुस्लिम शख्स की तदफीन करते हुए इंसानी खिदमत का मिसाली मुजाहरा पेश किया। तफसीलात के मुताबिक विखराबाद पुलिस स्टेशन से एक मुस्लिम नामालूम शख्स की आखिरी रसूमात के लिए जमात इस्लामी हिंद को फ़ोन करके तलब किया गया, जिस पर जमात इस्लामी के अरकान ने फौरी वहाँ पहुँच कर उस शख्स की मैयत को तैयार किया, नमाज जनाजा पढ़ी और तदफीन अमल में लाई। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद शाख विखराबाद के सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मेम्बरान हबीबुर रहमान, मानव सेवा के सदर रफ़ीक़ुद्दीन, सेक्रेटरी सोहेल और पुलिस के अलावा दीगर मौजूद थे। వికారాబాద్ పట్టణంలో ఒక గుర్తు తెలియని శవాన్ని ఇట్లా ముస్లింది అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి రఫీకి ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ చేయగానే ఒకటిన బాగా చాలా సేవాభావంతో చాలా బాగా స్పందించి వెంటనే శవాన్ని వాళ్ళకి ఏదైతే సొంత వాళ్ళు కూడా చేయలేని విధంగా ఒక తన సొంత మనిషిని చూసిన విధంగా చూడడం అనేది ఈ కాలంలో చాలా గొప్ప విషయము. ఈ కాలంలో మా సొంత వాళ్ళని కూడా చనిపోతే దగ్గర కూడా రాని పరిస్థితుల్లో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని సొంత నా తమ్ముడు అన్న చనిపోతే ఎంత స్పందిస్తామో దానికంటే ఎక్కువ విధంగా మంచిగా స్పందించి అన్ని విధాల సేవాభావంతో ఒక అన్నోన్ డెడ్ బాడీని పౌడ్చిపెట్టడం జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దేవుని కృపతోటే జరుగుతాయని నేను అనుకుంటా. అట్లా కంటిన్యూగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారని మన ఈ జమాతే ఇస్లామిక్ గ్రూప్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు జరిపి మంచి పేరు సంపాదించుకొని ప్రజలకు సేవాభావంగా ఉంటారని, మతాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ఒక సేవ అనేది ఒక గొప్ప ఆశయము, అది కంటిన్యూ చేసి వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతారని కోరుతున్నాను. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकज को चाहिए कि वो रियासतों से धान की खरीदारी करे। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्रबल्ली दयाकर राव का बयान। जुमे को तमाम असेंबली हलकों पर टीआरएस देगी धरना। मरकज से बातचीत के जरिए धान की खरीदारी के मसले को किया जाए हल। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का सीएम केसीआर को मशवरा। कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए काम करने वालों को पेश की जाएगी तहनीत। कारकुनों के लिए मुनक्किदा तरबियती कैंप से सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी का खिताब।
बीजेपी और टीआरएस पर की शदीद तनकीद। मुल्क को तबाह कर रही बीजेपी और रियासत का इस्तेसाल करने वाली टीआरएस को देनी होगी शिकस्त। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का का कांग्रेस के तरबियती कैंप से खिताब। जिला निर्मल के शहर भैंसा में नामालूम शरपसंद अनासिर ने भगवान शिव की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। मुकामी अवाम का धरना, खाती अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस का सख्त बंदोबस्त। फलकनुमा पुलिस ने शिरीन फातिमा नामी खातून के केस के मुअम्मे को कर लिया हल। 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।